दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों आज की क्लास होने वाली है तत्सम और तद्भव की, जिसमें हम बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे कि तत्सम और तद्भव क्या होते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर करते हुए और फिर ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम तत्सम और तद्भव को पहचान सकते हैं। और फिर आगे हम बात करेंगे कि जितनी भी पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू Audio करते हैं। Jungle. Audio Jungle. तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि शब्द क्या होता है। तो आपसे पता होना चाहिए, जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। तो भाषा की स्वतंत्र इकाई क्या होता है? शब्द होता है। या बोल सकते हैं आप भाषा की सार्थक इकाई शब्द होता है। क्या? भाषा की सार्थक इकाई शब्द होता है। या निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और फिर एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं दोस्तों। तो तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ने से पहले हमें ये पता चल गया कि शब्द क्या होता है दोस्तों। भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई क्या होता है? शब्द होता है दोस्तों। अब हम शब्दों को कई आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों उनमें से एक जैसे अर्थ के आधार पर हो गया, और एक होता है दोस्तों शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें आपका यहीं पे आते हैं तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। जी हाँ दोस्तों, यहां से ही फिर इसके बारे में है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है, स्पेशली यूपी पीएससी और आरओ के जो स्पेशली सिलेबस में प्रश्न बनते हैं वो तत्सम और तद्भव से बनते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों तत्सम क्या होता है। पहले इसका अर्थ जानेंगे और फिर इसकी परिभाषा को देखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे बात करें यदि तत्सम की, तो तत्सम शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तो तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात ज्यों का त्यों। संस्कृत भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है तत् और सम। परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है उन्हें तत्सम कहते हैं। इनमें ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों आप समझेंगे कि तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे ले लिया गया है, बिना उसमें परिवर्तन किए जो संस्कृत से सीधे शब्द आ गए हैं वो आपके तत्सम होते हैं दोस्तों। जैसे कि देख लेते हैं, धन, रात्रि, धैर्य, राष्ट्र, कृष्ण, अग्नि इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तद्भव क्या होता है। तद्भव के बारे में हम पढ़ेंगे। तद्भव क्या होता है? तो तद्भव भी तद और भव से मिलकर बना है, जिसका जिसका अर्थ होता है उससे उत्पन्न, अर्थात वे शब्द जो श्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं एवं पाली प्राकृत अभ्रंश, पाली प्राकृतक और अभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुंचे हैं, उनको तद्भव कहते हैं। जैसे रात हुआ आपका, आग हुआ, अड्डा हुआ, अनाज हुआ, आंख हुआ, उल्लू हुआ इत्यादि। तो दोस्तों अब तक आप समझ चुके होंगे कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अब दोस्तों जानेंगे इनको कैसे पहचानते हैं, कुछ ट्रिक हम बताएंगे कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि तत्सम कैसे होता है या तत्सम का तद्भव कैसे बनता है। दोस्तों अब देखते हैं हम ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के जो नियम है, इसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं दोस्तों। मात्र दोस्तों 4 लाइनों में आप जो तत्सम और तद्भव में पहचान कर पाएंगे। बहुत ही देखते हैं नियम, तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने के नियम, या इसको आप ट्रिक भी बोल दीजिए, जैसा चाहे आप ऐसा समझ लीजिए। बस मैं वादा करता हूं दोस्तों, आप इन 4 लाइनों को पढ़ के आप तत्सम और तद्भव को बहुत ही आसानी से पहचान लोगे। चलिए देखते हैं, तत्सम शब्दों के पीछे 6 वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों के पीछे ख या 6 छाता वाला शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जो 6 वर्ण होता है वो तत्सम शब्द में देखने को मिलेगा, जो 6 वर्ण होता है वो तत्सम शब्द में आपको देखने को मिलेगा, और जो ख और 6 होते हैं वो आपको तद्भव में देखने को मिलेंगे। जैसे पंछी, पक्षी का पंछी देखेंगे आप 6, और इच्छु ईख और अक्षी का आंख, इसमें ख
और छह देखने को मिलेगा आपको तद्भव में, खे और छह। और तत्सम की बात करें तो छह देखने को मिलेगा दोस्तों, छह क्षत्रिय वाला छह। ठीक है, पहली ट्रिक ये होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। तो तत्सम शब्दों में कौन कौन सा श्रीमान वाला शय और शैशल्यम वाला और शय षटकोण वाला शय का प्रयोग होता है, एवं तद्भव शब्दों में शय का प्रयोग होता है, जो छोटी शय बोलते हैं, शय का प्रयोग होता है दोस्तों, सामान्य शय का प्रयोग होता है। देख लेते हैं। तत्सम एक तरफ तद्भव है, जैसे धन श्रेष्ठी आप देखेंगे श्रेय का प्रयोग हुआ है, ऐसे धन्ना शेठी शय का प्रयोग हुआ तद्भव में। जैसे दीप शलाका, दिया शलाई, कृषक और किसान। तो दोस्तों इसको आप याद कर लेंगे कि श्रेय, शय और शय शल्यम वाला शय तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा, जबकि जो साधारण शय है उसका आपको तद्भव में देखने को मिलेगा। तो ये तीन वर्ड हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले ट्रिक की। तत्सम शब्दों में री, रे और वे का प्रयोग होता है, जबकि तद्भव में वे का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब है जिसमें वे आए वो तत्सम, और जिसमें वे आए आपका वो तद्भव हो जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं, जैसे वन तो तत्सम हो गया और बन आपका तद्भव हो गया। इसी तरह रे, आम्र तत्सम हो गया और आम आपका तद्भव हो गया। कृत ग्रह, देखो रे लिख रही है, तो ये क्या हो गया आपका तत्सम। और कचहरी की बात करें तो आपका तद्भव। इसी तरह नृत्य का नाच और नक्र का नाग, देखो ये रे निकल रही है हर किसी में, तो ये क्या हो गए तत्सम होते हैं दोस्तों। तो इनसे आप पहचान लेंगे, जिसमें री, रे और वे का प्रयोग होता है वो तत्सम होते हैं, जिसमें वे का प्रयोग होता है वो तद्भव होते हैं दोस्तों। लास्ट ट्रिक क्या है, चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं तद्भव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वो शब्द जो होते हैं तद्भव होंगे, बाकी आपका तत्सम होंगे। तो जैसे गांव हो गया, चांद हो गया, आंत हो गया, आंचल हो गया, ये क्या है शब्द दोस्तों तद्भव है। अब आप बोलोगे कि कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों, इक्का दुक्का अपवाद भी होते हैं, लेकिन अब जब आप इन चारों को अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेंगे तो दोस्तों कम से कम हजारों तत्सम तद्भव शब्द आपको ऐसे ही एक बार में आप पहचान लोगे कि ये तत्सम है, ये तद्भव है दोस्तों। हर किसी का अपवाद होता है, उस पे नहीं जाना है, उसके बार बार प्रैक्टिस करने से आपको पता पड़ेगा कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। लेकिन यहाँ से आपको काफी पहचानने में मदद मिलेगी कोई से भी परीक्षा में। तो दोस्तों ये होगी आपकी ट्रिक की बात। अब बात करते हैं कि कैसे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। ये आपको इस तरीके से प्रश्न देखने को मिलेगा परीक्षा में कि पहला ऑप्शन है संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द बिना किसी परिवर्तन के तत्सम शब्द कहलाते हैं। पाली प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी में आए शब्द तद्भव होते हैं। सी, ऑप्शन सी क्या है आपका, श्रृंगार शब्द तत्सम है। ऑप्शन डी, बारात का तत्सम रूप बारात है। तो दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन हो गए। और इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो आपके सामने विकल्प है, पहला है केवल एक व दो सही है, ए व बी सही है, या सभी सही है, केवल सी सही है, या केवल डी सही नहीं है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि तत्सम क्या होते हैं, तो संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द बिना किसी परिवर्तन के तत्सम शब्द कहलाते हैं। दोस्तों ये भी हमारा सही है, ये भी लाइन। पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए जो हिंदी में शब्द आए हैं वो तद्भव होते हैं, ये भी सही है। ये कब पता होगा आपको, जब तत्सम और तद्भव का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बात करें, श्रृंगार का शब्द तत्सम है, ये भी सही है दोस्तों, जिसमें री आता है तो वो शब्द क्या होते हैं तत्सम होते हैं। आगे बात करें, बारात का तत्सम रूप बारात होता है दोस्तों, ये गलत है आपका, क्योंकि बारात का जो तत्सम रूप होता है वो आपका क्या होता है, वर यात्रा होता है दोस्तों। क्या होता है, वर यात्रा होता है तत्सम रूप। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 केवल डी सही नहीं है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और देखते दूसरा, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा युग्म असंगत है। तो अब आपको देखना है, ऑप्शन ए पत्र पर्ण, ऑप्शन बी छत्र छत्र, ऑप्शन सी
चक्र चक्का, ऑप्शन डी चैत्र चैत। तो इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे देखेंगे आप, ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका तत्सम हो गया, ये आपका तद्भव हो गया। ये युग्म मतलब सही है, असंगत युग्म का चयन करना है। ये आपका यहाँ पे देखो चित्र और चैत, ये चैत्र हो गया तत्सम शब्द और ये आपका चैत क्या हो गया, तद्भव। ऐसे ही चक्र, चक्र क्या हो गया आपका तत्सम और चक्का या चाक क्या हो गया, तद्भव। दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों, इससे ही आप पहचान लेंगे। जैसे ये रे निकल रही है ऐसी 6, और यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों जैसे पत्र और पर्ण क्या है, दोनों ही तत्सम शब्द है, दोनों ही क्या है, तत्सम है। तो दोस्तों ये ही युग्म है जो असंगत है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे तत्सम है। इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं एक सिंपल सा प्रश्न, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है। गोधूम का तद्भव शब्द क्या है, तो क्या है, गोद, गेहूं, गोद या गेह, गोह। तो दोस्तों जिसपे चंद्र बिंदु होता है वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तो गोधूम का जो होता है वो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं तद्भव होता है, गोधूम तत्सम है गेहूं का। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। या फिर प्रश्न ऐसे ही फिर तत्सम की जगह तद्भव पूछ लेगा कि जैसे घोड़ा का शब्द, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, अश्व होगा, घोटक होगा, घट होगा या घटक होगा। तो क्या होगा दोस्तों बताइए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, अश्व हो जाएगा दोस्तों घोड़ा का तत्सम रूप। ठीक है, ऐसे ही ऑप्शन प्रश्न 5 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, ये आपको देख के बताना है। तो आगे बात करें जैसे दूध, आम, हाथ, काश, तो बताइए क्या है तत्सम शब्द। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा तो दोस्तों तत्सम शब्द क्या है आपका, काश हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये तद्भव हैं। क्योंकि आम का आम्र होता है तत्सम, ऐसे दूध का दुग्ध होता है तत्सम, और हाथ का दोस्तों हस्त होता है तत्सम। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हमें छांटना था, तो कास्ट हो जाएगा यहाँ पे तत्सम शब्द। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न तत्सम और तद्भव से परीक्षा में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, दोस्तों समझ में आई होगी। दोस्तों ये दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे जितने भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी का एक तरीके से रिवीजन करेंगे। सारे शब्दों को दोस्तों 3 से 4 वीडियो आएंगी तत्सम और तद्भव की, उसमें हम सारा कंप्लीट तत्सम और तद्भवों को करा देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।